शांति। आज 24 मार्च 2025 बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। प्रश्न, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देही अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। इसलिए भक्ति में क्या है? देह की याद माना मूर्ति पूजा है। मूर्ति, जैसे कोई मनुष्य मरता है तो कहते हैं ना मृत देह उठा लो, और फिर कहते हैं आरती उठा लो। तो मूर्ति की भी क्या करते हैं? हम कहते हैं आरती उतार रहे हो। मतलब वो समझने की चीज़ है कि देवी देवता जो है वो थे, अभी है ही नहीं, इसलिए उनके केवल मूर्तियाँ बनाई, पुतले बना दिए। तो उससे कोई हमारे अंदर में दैवी गुण आ नहीं सकते। इसलिए बाबा ने क्लियर बताया उत्तरों में कि बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। इतनी एकाग्रता से स्वयं के सत्यता के परिचय में खो जाओ, उसके क्वालिटी आत्मा का स्वधर्म में, गुण ज्ञान शक्तियों में खो जाओ। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही मन बुद्धि में विचार आते हैं तो विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम देह अभिमान में रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांति में बाप के याद में रह सकते, उतना कोई एक साथ झुंड में नहीं रह सकते। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो, उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। परमपिता परमात्मा आया है, सबको तुम्हें संदेश देना है। बाबा ने समझाया, बच्चे यह लक्ष्मी नारायण के चित्र, यह क्या है तुम समझ गए हो? यह है विश्व के आने वाले सतयुग के राजा महाराजा। ड्रामा अनुसार तुम्हारी सर्विस चल रही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। कितनी सुंदर बातें देखो। ये मुरली में बाबा हमेशा गुड मॉर्निंग कहते हैं, आज बाबा गुड नाइट कह रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, संग और दोष से अपनी संभाल बहुत करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव। विस्तार, बाप विदाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन दिल शिकस्त नसीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहम भाव क्या है? विकार। वहम माना नेगेटिविटी, दूसरे के बदल डाउट लेना, पुरानी बातों को मन में चित के अपना ही समय संकल्प व्यर्थ गंवाना। तो वहम शब्द का तो और भी मनन चिंतन कर सकते हैं। स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की प्यूरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है, जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर
सच्चे और साफ बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।